GR लाइव फाजिलका में आप सभी का स्वागत है। स्वागत करता हूं। उनके साथ हमारी बहन सबीना अरोड़ा जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमती रंजना गिलोत्रा जी, हमारे विधायकगण श्री नरेंद्र पाल सिंह जी समना, विधायक फाजिलका, श्री जगदीप कंबोज गोल्डी, विधायक जलालाबाद, श्री अमनदीप मुसाफर जी, MLA बल्लूवाना का, श्रीमती अमरप्रीत कौर जी संधू, डिप्टी कमिश्नर फाजिलका, श्री वरिंदर सिंह जी बराड़, SSP फाजिलका, श्री अवतार सिंह जी, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फाजिलका, कर्नल MS गिल जी जो वॉर वेटरन है, 99 वर्ष की आयु में ये विशेष रूप से बड़ी दूर से बता रहे हैं। एक बार इनको तालियों से स्वागत कीजिए। श्री MS गिल जी, इन्होंने 1971 का युद्ध यहाँ लड़ा था, टुवाइसी थे। मैं इसके अतिरिक्त सभी अधिकारियों का, हमारे ब्रिगेडियर सुशील चांदवानी साहब और उनकी सारी टीम का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। ये जो आप आज ग्रुप देख रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं होता यदि हमें सेना मदद ना करती। तो इसमें बहुत बड़ा योग है हमारी सेना का, पंजाब सरकार का और हमारे जिला प्रशासन का। मैं इनका सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूं। अब मैं प्रोग्राम को शुरू करते हुए, हमने एक कंपटीशन आयोजित करवाया था, भाषण प्रतियोगिता। उसमें जो बच्ची प्रथम आई है उसको मैं निमंत्रित करूंगा। ईशिता ठकराल, डॉटर ऑफ श्री राजेश ठकराल, की वो आगे अपने जो शहीदों के प्रति श्रद्धा अर्पित करने की वो पेश करेंगी अपना भाषण। मेरी गुजारिश है बेबी ईशिता ठकराल से। अतीत स्वयं जवाब है, उन पर सवाल नहीं होते। अतीत स्वयं जवाब है, उन पर सवाल नहीं होते। मिट्टी की गोद में रुले बिना गुलाब नहीं होते। आग के दरिया में कूद जाना पड़ता है, आग के दरिया में कूद जाना पड़ता है। मुखिया बन करके कभी इंकलाब नहीं होते, कभी इंकलाब नहीं होते। माननीय डीसी नगर के गणमान्य व्यक्ति, वे विद्यार्थी आजादी के बाद से अब तक युद्ध के दौरान या सीमा पर दुश्मनों की गोलाबारी का शिकार हुए सैनिकों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी याद में एक या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे दीपावली के त्योहार को भी समर्पित कर दे तो ये भी कम है। 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में अचानक हुए पाकिस्तान के हमले से पाकिस्तान के सैनिकों ने बेरी वाला पुल अपने कब्जे में हमारा फाजिलका क्षेत्र बच गया था, नहीं तो फाजिलका भी पाकिस्तान के कब्जे में हो जाना था। जब युद्ध समाप्त हुआ तो उस समय 4 जॉर्ज रेजिमेंट के शहीदों को युद्ध के मैदान से उठाकर शाम 4 बजे आसरा वाला
सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, कोई कफन नहीं होता। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भैया इस बार 2 राखी बनवा लो, पिछले रक्षाबंधन पे भी नहीं थे आप। मेरी प्यारी सी बहन को मेरी उम्र लग जाए। ले, 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 मेरी प्यारी गुड़िया। सर पे आपकी छुट्टी का केसरी रंग सजाया है मेरे वतन, मुझे तेरी कसम, हम अपना फर्ज निभाएंगे। चले तूफानों के बढ़ता ही रहे, तू रुके नहीं जब तक है फलक, जब तक है कभी, मेरा दिल ये कहे कभी झुके नहीं। मातरम रुख मोड़ दिए तूफानों के, चट्टानों को फूल बनाया है, दुश्मन हमको ना भूलेगा, उसे ऐसा सबक सिखाया। सभी सैनिकों को सूचित किया जाता है कि जंग कभी भी हो सकती है। I repeat, जंग कभी भी हो सकती है। सभी सैनिक तैयार रहें। सर एसएसपी साहब और जगमानी साहब से भी मिलकर हम करते हुए साथ में सम्मानित करेंगे उनको, वहाँ बैठे हुए को उनको उठने का कष्ट नहीं देना वृद्धाइयों में। वो यहाँ पे इतनी दूर से बता रही है, ये हमारे श्रीमती रुक्मणी देवी जी, श्रीमती छोटी देवी जी, श्रीमती समन कोरी रजत जी, श्रीमती फूलवती देवी जी, इन सभी का हम आज उनको
सम्मान करने के लिए हम अपने आप को बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, सम्मानित करने का कार्यक्रम करेंगे और उनका आभार प्रकट करते हैं कि वो इस आयु में इतनी दूर से चल के यहाँ पे बताए हैं। उनके परिवार के सारी शहीदों की समाधि कमेटी की ओर से किया जाता है, जो 1972 की एक रजिस्टर्ड बॉडी है। तभी से लेके हम प्रयास कर रहे हैं कि इसकी रख रखाव को, इसकी शान को, समाधि की शान को अपना माथा जरूर अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। तो अमन जी इन और जो भी महान वीर नारियों को सम्मानित कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। अमन जी का इस समाधि के रख रखाव से पहले भी आए हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, अमन जी 2 मिनट के लिए आप हमें अपना आशीर्वाद, अपना संबोधन दीजिए। विजय दिवस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ इस महान मुकद्दस जगह शहीदों की समाधि आसफाला ਦੇ ਵਿੱਚ पहुंचे सारे ही सत्कारयोग माणयोग जिन्हां ਦੀ वजह करके ਆਪਾਂ ਅੱਜ आज़ादी का आनंद माण रहे हैं। सारे ही वॉर वैटरन, साड़ियाँ सारियां मातावां जिन्हां ने अपने परिवार निछावर कर दिते देश की रक्षा के लिए, सारे के सारे आर्मी तो बहुत ही सत्कारयोग ऑफिसर साहबान, सिविल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तो सारे ही ऑफिसर साहबान, सारे ही साडे पोलिटिकल लीडर्स, MLA साहबान और इस पवित्र मुकद्दस कारज नूं जो लंबे समय तो अपना धर्म, अपना कर्म समझ के सेवा निभा रहे ने, सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी, सब तो पहला तो तुहाडा सारिआं दा दिल की गहराई दे विचों धन्नवाद कि तुसी हर साल मैनूं इत्थे आउण दा हुक्म करदे हो और मैनूं इस पवित्र जगह नूं नमन करन दा, सजदा करन दा सुभाग्य जिहड़ा वो प्राप्त हुंदा है। और मैं समझदा कि जिवें डॉक्टर उषा आंटी गल करके गए कि कोई मंदिर, गुरुद्वारा, धार्मिक जगह तो भी ऊपर जे कोई पवित्र जगह जिथे नमन करन दी अज कल्ले फाजिलका वासियों नहीं पूरे देश नूं लोड़ है, तो ये पवित्र जगह है जिथे मैं समझदा कि शहादत दी वो एक इहो जिही कहानी लिखी गई जिहदा पूरी दुनिया दे विच कोई मेल नहीं हैगा। साथियों, हाजरीन, मैं शहीद उधम सिंह जी की पवित्र धरती, उन्होंने जन्म स्थली सुनाम तो आना ते देश की आज़ादी लैण लई और देश की आज़ादी नूं कायम रखण दे लई की कुछ किया गया अपने उन्हां वीर योद्धियां वल्लों, चाहे आज़ादी तो पहला और चाहे आज़ादी तो बाद। उस चीज़ का दर्द, उस चीज़ की इंपॉर्टेंस मैं बड़े भली भांति समझदा। मेरे तो पहला प्रफुल्ल भैया ने गल की स्टेज तो कि मैं आके कोई संदेश दे के जावां इत्थे माइक के ऊपर तुहाडे सारिआं नूं। मैं समझदा प्रफुल्ल भैया कि जो इन्हां बच्चों ने जो प्रेजेंटेशन दी है, जो देश का दर्द और उन्हां जवानों की शहादत का वर्णन किया है, या उस तो पहला एक बच्ची सारी दी सारी जो उस समय वापरिया ओदी वीर गाथा सुना के गई है, उस तो वड्डा मैसेज देने लई मेरे को कोई शब्द नहीं, मेरे को कोई अल्फाज नहीं है कि जो ये बच्चे दे के गए ने। अज जरूरत है, असी लोग ठीक है कि चलो डेमोक्रेसी दे विच सानू लोकां नूं, पोलिटिकल लोकां नूं कोई MLA बन जाए, कोई मंत्री बन जाए, कोई मुख्यमंत्री बन जाए, सानू लोकां नूं मान सम्मान है जिहड़ा वो बहुत मिलता है, इहदे च कोई दो राय नहीं। पर सही मायने दे विच इस मान सम्मान दे हकदार भी वो वीर ने, वो सैनिक ने जिन्हां दी वजह करके अज असी इत्थे खड़े आ। जे वो ना हुंदे तां शायद ना देश हुंदा, ना संविधान हुंदा,
ਨਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਜੂਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨਮਨ ਕਰ ਲਈਏ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਰਲੈਸ ਜੋ ਆਮ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੇ, ਜੋ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਟਰੀਓਟਿਜ਼ਮ ਹੈ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਚੀਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖੂਨ ਦਾ ਤੁਪਕਾ ਕਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 232 ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 82 ਦੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਪਾਇਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇਕੱਲੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਧਰਮ ਸਥਲ ਮੰਨ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਾਥੀਓ, ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾਓ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਮਨ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਮਨ ਕਰਕੇ ਆਈਏ, ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈਏ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ, ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ। ਔਰ ਚਾਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਟੁਵਰਡਸ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੜਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਭੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਭੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ, ਵੰਦੇ ਵੰਦੇ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बेनती करांगा कि साडे जिहड़े MLA साहबान आए ने, मैं अमन जी नूं बेनती करांगा कृपा नाल रहन दी कष्ट करनगे। श्री नरिंदरपाल सिंह जी सोना उन्हां नूं भी मोमेंटो फरमाया ਅਤੇ विशेष तौर ते आए ने, हर वारी आंदे ने। MLA जलालाबाद धन्यवाद उन्हां दा।
ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਚਾਹੀਏ ਮੈਡਮ ਮਧੂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਵਿਤਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ, ਬੇਬੀ ਇਸ਼ਿਤਾ ਠਕਰਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਿਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। परसों क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक ही संदेश देना चाहूँगा कि इन महान शहीदों की शहादत की देन जो है वो हम नहीं ले सकते, और आज ज़रूर हमको असली श्रद्धांजलि और शहादत को यही होएगी कि जो उन्होंने अपनी उसी इमोशन, उसी कमिटमेंट, उसी डेडिकेशन के साथ हम देश को अपने आप को समर्पित करें। मेरा यही संदेश।